तो वेलकम है फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी का। देखिए, जितने भी लोग अभी अभी एग्ज़ाम दे के आए हैं, ठीक है, उन्हीं का पेपर मैं दे रहा हूँ। सेट 2 का पेपर है और MIL हिंदी, ठीक है, CC1 जिसको बोलते हैं। 22-26 सेशन में फुल मार्क्स आपका 100 था और इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% लाना होता है, मतलब कि 100 में 40 नंबर लाएंगे तो आप इसमें पास हो जाएंगे, ठीक है, जैसा कि सिलेबस में लिखा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे समय 3 घंटा होता है। देखिए, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर देना है, ठीक है, शब्दों में उत्तर दें। उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक हैं। अगला है निर्देश अनुसार दोनों खंडों से उत्तर दें। तो खंड ए, आपका खंड ए है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव नहीं बोलेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न गलत दिया है। यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि 1 मार्क्स वाले हैं। इसका आंसर या तो आप एक शब्द में करेंगे या फिर एक लाइन में। पहला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। कब हुआ था ये नहीं पूछा है, कहाँ हुआ था ये पूछा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनका जन्म हुआ था बेगूसराय बिहार में। और अगर गांव का नाम पूछे तो गांव में लिख दीजिएगा सिमारिया, ठीक है। क्या नाम था, सिमारिया गाँव, और जिला बेगूसराय, राज्य बिहार। अगला है कुरुक्षेत्र का प्रकाशन वर्ष लिखिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। राइट आंसर है 1946। अगला है महाभारत के रचनाकार का नाम बताइए। तो महाभारत के रचनाकार कौन थे, महर्षि वेदव्यास, ठीक है, महर्षि वेदव्यास थे महाभारत के रचनाकार। और उनका असली नाम था कृष्ण देवपायन वेदव्यास, उनको एक उपाधि दी गई थी, ठीक है। अगला है कुरुक्षेत्र के पविकाय किसे कहा गया है। तो पविकाय मतलब होता है भगवान, ठीक है, यानी कि कुरुक्षेत्र का भगवान किसे कहा गया है। तो आप लोग अनुमान लगाइए, कुरुक्षेत्र का भगवान किसे कहा गया है। देखिए, यह क्वेश्चन का आंसर, एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं मालूम है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ। कमेंट में बताइएगा क्या है आपका राय, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो रामधारी सिंह दिनकर को उनकी एक रचना थी उर्वशी, जो कि 1972 में उनको इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। और आशापूर्णा देवी को भी दिया गया था सबसे पहले। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र में कुल सर्गों की संख्या कितनी है। यह क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। तो कुरुक्षेत्र में कुल कितने सर्ग हैं, 7 सर्ग हैं। अगला है संख्या के कितने वेद हैं। तो 5 वेद है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था। अगला है नदी का एक पर्यायवाची शब्द लिखें। तो मैंने बताया था कि आप लोग पर्यायवाची शब्द अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, बहुत ही इजी पूछा गया है इसमें। नदी का हो जाएगा आपका सरिता लिख दीजिए, तरंगिनी, चाहे तटिनी, एक लिखना था आपको, ठीक है। मैंने बताया था कि आपको एक ही पूछा जाएगा। अगला है कवि। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो कवि का होता है कवित्री, ठीक है। नेक्स्ट है कि अमृत का विलोम शब्द क्या है। तो अमृत का क्या होता है, विष, ठीक है। अमृत का विलोम शब्द विष। ये आपके 10 क्वेश्चन थे। तो मुझे लगता है कि जो बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ा होगा अच्छा से, ठीक है, 15 दिन मतलब वो इजीली 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन बना लिया होगा, ठीक है। और जो अच्छा से पढ़ा है वो 9 क्वेश्चन बना लिया होगा, एक क्वेश्चन तो छूटा ही होगा। आगे देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 या 5 मार्क्स का है। इसमें बोला गया है कि संधि और समास में अंतर बताना है। तो संधि जो है आपको बताइए सबसे पहले परिभाषा में, फिर उसके प्रकार कितने होते हैं। एक तरफ समास की परिभाषा, एक तरफ से समास के प्रकार, ठीक है। जैसे कि समास का मतलब होता है संक्षिप्त करना या फिर छोटा करना, और संधि जो है उसको तोड़ता है खंड को और उसके भाव को निकालता है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना था और उदाहरण दे देना था। एक परिभाषा, एक अंतर, कितने कितने प्रकार होते हैं, दूसरा अंतर हो गया। तीसरा आप उदाहरण दे दीजिएगा, ठीक है, कि संधि का उदाहरण ये है और समास का उदाहरण ये है। बस इतना लिख दीजिए यार, 5 में से 4 मार्क्स, 3 मार्क्स जरूर मिल जाएगा। अगला है वचन की परिभाषा देते हुए इसके भेदों पर प्रकाश डालिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। वचन किसे कहते हैं। तो जिससे संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के संख्या का बोध होता है, ठीक है, उसे वचन कहते हैं। या फिर सिंपली आप लोग लिख सकते थे कि जिससे हमें संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। जिससे एक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जिससे 2 व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। एग्जाम्पल दे देते हैं, बहुत अच्छा होता।
अगला देखते हैं, अब आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपको 20 मार्क्स वाले किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने थे, और 20 मार्क्स जितने भी 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर मैंने बताया था कि 500 शब्द में करना है, लेकिन अगर आपका स्पीड है तभी, नहीं तो आप लोग एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड और दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड, यानी कि 3 पेज में लिख के कंप्लीट कर देना था। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कुरुक्षेत्र के आधार पर युद्ध और शांति की समस्या पर विचार कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीष्म पितामह की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो देखा जाए तो क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादा टफ नहीं है, मॉडरेट है मैं बोलूँगा। ठीक है, बाकी आपको तो क्वेश्चन टफ ही लग रहा है, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट ने बोला कि क्वेश्चन टफ है, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि इजी है, तो पढ़िएगा तो थोड़ा टफ नहीं रहेगा, मैंने जैसा सिलेबस बताया था। ठीक है, सिलेबस से बाहर तो क्वेश्चन नहीं गया है। अगला है वाक कला को स्पष्ट करते हुए उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि संप्रेषण के विविध माध्यमों का उल्लेख कीजिए। तो संप्रेषण के बहुत सारे माध्यम हैं, लिखित माध्यम, मौखिक माध्यम, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन भी करवा दिया था। ठीक है, लिखित में आपका बहुत सारा आ जाएगा, पत्र आ जाएगा, किताब आ जाएगा, ठीक है, ग्रंथ आ जाएंगे, और मौखिक में आपका आ जाएगा मौखिक जिसमें हम लोग बोलते हैं, फिर लिखित में आपका इंटरनेट आ जाएगा जो कि आधुनिक का है। ठीक है, इस तरह से आप लोग दे सकते हैं। अगला है कि कुरुक्षेत्र के मूल प्रतिपाद्य पर प्रकाश डालें। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, इसमें आप बोल सकते हैं कि कुरुक्षेत्र में मूल शिक्षा क्या देना चाहता था, उसको आप लोग लिख सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, और आगे जिनका एग्जाम है, ठीक है, जब भी एग्जाम है अच्छे से प्रिपेयर कर लें ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं और स्पेशली इसको भी देख लेना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसी तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, बाय। और एक चीज़, इसका PDF का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।